हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th की बायोलॉजी का मॉडल टेस्ट पेपर और ये सीरीज़ नंबर 3। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। थ्योरी 70 मार्क्स की है, टाइम 3 आवर्स है। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, ठीक है, ध्यान से, फिर पेपर स्टार्ट करना है। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। 35 मार्क्स है बॉटनी के MCQs से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, डबल फर्टिलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर की थी किस प्लांट में? तो ये की थी लिलियम। आगे क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो है एपोमिक्सिस की। तो वो है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है इनमें से कौन सा शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए वो शो करता है स्नैपड्रैगन फ्लावर कलर। आगे क्वेश्चन नंबर 4, लैक ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो कौन से हैं? लैक Z, लैक Y और लैक A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना कौन सा पिरामिड जो है वो हमेशा अपराइट रहता है। तो वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। आगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, आपने इनको 20 से लेकर 30 वर्ड के बीच में लिखना है। तो पहला कौन सा है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं? एग्जाम्पल्स भी देनी है दो। देखिए ये वो डिवाइसेस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम्पल क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की। मेल और फीमेल फ्लॉस मैच्योर करते हैं डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। 2 एग्जाम्पल आगे इसकी, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है प्लायोट्रॉपी क्या होती है और एक एग्जाम्पल देनी है। देखिए जब सिंगल जीन कंट्रोल करता है मोर देन 1 फिनोटाइपिक ट्रेट तो उसको प्लायोट्रॉपी बोलते हैं। एग्जाम्पल, जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है सिकल सेल एनीमिया के लिए वो अफेक्ट करता है किसको? RBC की शेप को और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना टोटिपोटेंसी क्या होती है। देखिए ये एक एबिलिटी होती है सिंगल प्लांट सेल की डिवाइड होना और डिफ्रेंशिएट करना किसमें? कंप्लीट प्लांट में। तो यही बेसिस होता है टिश्यू कल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में। वो स्पीशीज़ जो फेस कर रहे हैं हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क किसका? एक्सटिंक्शन का नियर फ्यूचर में, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एग्जाम्पल टाइगर। क्वेश्चन नंबर 10, बायोगैस के बारे में बताना है। देखिए ये फ्यूल मिक्सचर होता है, मेनली इसमें मीथेन होती है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है? एनरोबिक डिकम्पोजिशन किसकी? ऑर्गेनिक वेस्ट की और यूजिंग मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 हैं, 3-3 मार्क्स का एक है, 100 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है। पहला कौन सा है, आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन का। देखिए ये वो प्रोसेस है जो फ्लावरिंग प्लांट्स में ऑकर होता है। एक मेल गैमीट्स फ्यूज़ करता है एग के साथ और फॉर्म करता है डाइप्लॉइड जाइगोट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। तो सेकेंड मेल गैमीट्स फ्यूज़ करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ और फॉर्म करता है क्या? ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म, तो जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। तो ये यूनिक प्रोसेस जो है ये इंश्योर करता है साइमल्टेनियस डेवलपमेंट किसकी? एक साइड एम्ब्रियो, दूसरी साइड एंडोस्पर्म। आगे क्वेश्चन नंबर 12, आपको स्ट्रक्चर बताना है DNA का। देखिए ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स का बना होता है। हर स्ट्रैंड जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जिसमें शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, ठीक है। और बेस पेयरिंग जो है ये फॉलो करती है चारगैप्स रूल, ठीक है। A पेयर करता है T के साथ, G करता है C के साथ। जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ और ट्विस्ट किस फॉर्म में होते हैं? हेलिक्स से। आगे क्वेश्चन नंबर 13, आपको एक्सप्लेन करना है सीवेज ट्रीटमेंट ब्रीफ में। देखिए इसमें क्या इन्वॉल्व है, पहला नंबर है प्राइमरी ट्रीटमेंट। फिजिकल रिमूवल होता है पहले लार्ज और सस्पेंडेड पार्टिकल्स का। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन किससे? एरोबिक माइक्रोब से, और इसमें एक्टिवेटेड स्लज जो है फॉर्म करता है। तीसरा टर्शियरी ट्रीटमेंट, केमिकल और एडवांस फिल्ट्रेशन मेथड्स अपनाए जाते हैं और इसमें क्लीन और रीयूजेबल वाटर जो है वो मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताना है, इसकी टाइप्स। ये पिरामिड्स जो होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? ट्रॉफिक लेवल्स की। टाइप्स क्या है इसकी? पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें आपको नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे हर एक लेवल पे। पिरामिड होता है बायोमास का, जिसमें बायोमास होता है हर एक लेवल पे शो करते हैं। तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो इसमें ये हमेशा अपराइट ही होता है और इसमें शो करता है एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है इंपॉर्टेंस किसका? बायोडाइवर्सिटी का।
देखिए ये बायोडाइवर्सिटी इंश्योर करती है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, फूड प्रोवाइड करती है, मेडिसिन, रॉ मटेरियल, और ये मेंटेन करती है इकोलॉजिकल बैलेंस। ये सपोर्ट करती है इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे पॉलिनेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और यही हेल्प करती है ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए, यानी कि ह्यूमन सर्वाइव करता है सस्टेनेबली। आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस भी है, तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन और 2 एडवांटेजेस ऐड करनी है, तो ये आप लिख लेना, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में दिया है, देख लो, ठीक है। इसमें स्टेप्स बताए गए हैं, स्टेप्स सारे करने हैं जितने भी हैं ये। और उसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, दूसरा डिजीज़ फ्री प्लांट्स, और आर में आपके पास यहाँ पे बी पार्ट में स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना आपको डाइकॉट सीड का। तो डाइकॉट सीड का क्या होता है आपको पता है, उसका सीड कोट होता है, ठीक है, हाइलम होता है, माइक्रो पाइल होता है, 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, एम्ब्रियो होता है, तो एंडोस्पर्म यूजुअली एब्सेंट होता है, ठीक है। तो लेबल डायग्राम भी बना सकते हैं आप। सेक्शन बी आ गई आपकी ज़ूलॉजी, 35 मार्क्स की। एमसीक्यू क्या है इसके, देखो, कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन, तो वो है LH। तो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है सेक्स लिंक डिसऑर्डर कौन सा है, तो वो है कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ऑकर करती है बर्ड्स में, तो ये करती है ZW और ZZ। आगे क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना कौन से पैथोजेंस जिनकी वजह से मलेरिया होता है, तो वो है प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना कौन सा प्रोसेस फॉर्म करता है रिकॉम्बिनेंट DNA, तो वो है DNA लाइगेज जॉइनिंग DNA फ्रेगमेंट्स। वेरी शॉर्ट हैं, 5 हैं, 2 मार्क्स के। इम्प्लांटेशन क्या होता है, देखिए अटैचमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, किसके साथ, यूट्रीन बॉल के साथ। यूजुअली ये होता है किसके बाद, आफ्टर 6-7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 23, एमनियोसेंटेसिस बताना क्या होता है। एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें क्या होता है इन्वॉल्व, विड्रॉ करना एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। 24, आपको डिफाइन करना जीन फ्लो। देखिए इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र जीन्स का वन पॉपुलेशन टू अनदर, किसके थ्रू, माइग्रेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 25, वैक्सीन्स के बारे में बताना है। वैक्सीन्स होती हैं वीकन या इनएक्टिवेट पैथोजेंस जो यूज़ किए जाते हैं किसको, स्टिमुलेट करने के लिए इम्यूनिटी और प्रिवेंट करना डिजीजेस। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं, देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं ना, ये वो एनिमल्स होते हैं जो कैरी करते हैं फॉरेन जीन्स, ठीक है, तो इनमें इंसर्ट किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जैसे ट्रांसजेनिक माइस। आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स का एक है। क्या है पहला क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए ये ऑकर करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो बाकी ये आप प्रोसेस देख लेना, ठीक है, ये आपके पास पढ़ा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। तो देखो ये क्या बताता है, ये बताता है कि एलील फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है पॉपुलेशन में अगर कोई भी एवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट ना करे। तो कंडीशंस होती हैं इसमें, जैसे लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग, कोई म्यूटेशन नहीं, कोई माइग्रेशन नहीं और कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं, ये कंडीशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, शॉर्ट नोट लिखना है HIV और एड्स के ऊपर। देखिए HIV इन्फेक्ट करता है हेल्पर T सेल्स को, वीकन करता है इम्यूनिटी, स्प्रेड करता है किसके थ्रू, अनसेफ सेक्स, कंटेमिनेटेड नीडल्स और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो इसकी वजह से एड्स होता है, इसमें होता क्या है, सेवियर इम्यून डेफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 30, आपको प्रोसेस बताना है DNA फिंगर प्रिंटिंग का। तो आपको पता है कैसे चलता है ये सिस्टम, तो आप ये कर लेना प्रोसेस, ये नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, आपको 3 एप्लीकेशन बताना है बायोटेक के, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्थ में। तो पहला नंबर प्रोडक्शन ह्यूमन इंसुलिन की, दूसरा जीन थेरेपी ताकि जेनेटिक डिजीज़ को क्योर किया जाए, और डेवलपमेंट किसकी, वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक। फाइनली हमारे पास लॉन्ग आंसर है, इंटरनल चॉइस। पहला क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का ह्यूमंस में। तो आपको पता है स्पर्म जब करता है अंडरगो कैपेसिटेशन, तो ये आगे प्रोसेस है, ये पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रक्चर और फंक्शन है बी पार्ट में DNA का, तो अब ये भी आपके पास होगा तो पढ़ लेना इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।